तो फाइनली ऑर्कला इंडिया का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जो कि आप इस आईपीओ के रजिस्ट्रार के फिनटेक की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अब वैसे मुझे तो ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। बाई चांस अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिला है तो किस कैटेगरी में और कितने लॉट्स अलॉट हुए हैं ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अब देखिए, अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो ऑब्वियस है कि मन में बहुत सारी चीजें होंगी कि यार अभी इसकी जीएमपी कितनी है, कितने लिस्टिंग्स मिल सकते हैं, मैं अपने शेयर्स को सेल कर दूं या फिर होल्ड करूं, मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना। अब सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी लिस्टिंग के बारे में बताऊं तो देखिए, ऑर्कला इंडिया की लिस्टिंग होगी 6 नवंबर को, यानी 6 नवंबर को। और अगर बात करें इसके जीएमपी की यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, भाई वो सबसे बड़ा फैक्टर है ना कि हमें अपने शेयर्स होल्ड करना है या फिर सेल करना है या फिर कितने लिस्टिंग्स मिलेंगे, वो सब चीजें जीएमपी से हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है। तो देखिए, अभी ग्रे मार्केट में ऑर्कला इंडिया के शेयर्स को 10% का प्रीमियम मिल रहा है। हालांकि अभी जब ये आईपीओ क्लोज हुआ था या जस्ट क्लोजिंग के जस्ट अगले दिन इसकी जीएमपी काफी अच्छी हो गई थी, एक बार के लिए 14-15% तक के इसके प्रीमियम चले गए थे। लेकिन अब फिर से हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो अभी इसकी जीएमपी है 10%। और अगर उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें कि यार कितने लिस्टिंग्स मिल सकते हैं, तो अगर आपको रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लॉट हुआ यानी कि एक लॉट आपको मिला है, तो आपके लिस्टिंग्स रहेंगे अराउंड 1500 के आसपास, जो कि अभी एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिला है यानी कि एचएनआई लॉट आपको अलॉट हुआ है, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो 20,000 रुपए के आसपास रह सकते हैं। अब यहाँ एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भाई चलो ये आईपीओ तो मिल गया, आईपीओ अलॉट तो हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन अब मैं अपने इन शेयर्स का करूं क्या? इन शेयर्स को सेल कर दूं या फिर इन शेयर्स को होल्ड करूं, यानी कुल मिलाकर लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली सिचुएशन ये है कि अगर आपने इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के पर्पज से ही अप्लाई किया था, अगर आप मान लो साउथ रीजन से आपने इस कंपनी के बारे में बहुत सुन रखा है या इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रखे हैं, जो एमटीआर फूड्स वगैरह जो मसाले वगैरह ये कंपनी बनाती है, अगर आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस कंपनी का, आपको क्वालिटी वाइज ये कंपनी अच्छी लगती है, अगर आपको इस कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे लगते हैं, आपको इसमें बहुत ग्रोथ नजर आती है आगे चलकर, और आपने यही सोचा था अप्लाई करने के टाइम पर कि मुझे अगर अलॉटमेंट मिल गया तो मैं इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए ही रखूंगा, तो फिर अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप अपने कन्विक्शन को सपोर्ट कीजिए। अगर कंपनी आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है, इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए लिस्टिंग के बाद, जो क्वार्टरली नंबर्स है उसमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो वैसे भी अच्छी बात है कि भाई मैंने जिस पर्पस के साथ होल्ड किया था, कंपनी वैसा परफॉर्म भी कर रही है और स्टॉक प्राइस भी आपको रिवॉर्ड करने लगेगा। और अगर इसके नंबर्स अच्छे नहीं आए, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, तो आप आगे चलकर एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर आप मेरी तरह जिसने बस लिस्टिंग एज के पर्पज से ही इस आईपीओ में अप्लाई किया था, लॉन्ग टर्म का कोई प्लान नहीं था, आपको इस कंपनी के बिजनेस ने कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया है, तो अब जब आपको अलॉटमेंट मिल गया है तब आपको लॉन्ग टर्म का क्यों सोचना है? भाई इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता ना कि आपने कंपनी को पहले भी देखा था, इसके नंबर्स पहले भी देखे थे, तब आपको ऐसा कुछ खास नहीं लगा। तो अब जब अलॉटमेंट मिला है तब ऐसा खास क्या हो गया कि आपको ये कंफ्यूजन है कि यार मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख लूं या फिर सेल कर दूं? भाई आपका पर्पस था लिस्टिंग गेंस का, ठीक है लिस्टिंग गेंस कम ज्यादा हो सकते हैं, आपको कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उतने शायद ना मिले, लेकिन अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए ही अप्लाई किया था तो आपको लिस्टिंग गेंस के बारे में ही सोचना है, क्योंकि फिर वरना आप बीच का बंदर बन के रह जाएंगे। ना तो अभी आप लिस्टिंग गेंस बुक करेंगे जो कि आपको अभी मिल रहे हैं, और ना फिर आप कन्विक्शन के साथ होल्ड कर पाएंगे। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि आपने किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख लिया तो वो हमेशा बढ़ता ही रहे। अगर स्टॉक प्राइस नीचे आई, शेयर प्राइस नीचे आई, तो आप उसे कन्विक्शन के साथ होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसका कोई तुक नहीं बनता है। अगर आपका पर्पस था लिस्टिंग गेंस का, तो अभी आप लिस्टिंग गेंस बुक करो और निकल जाओ। आगे और भी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, उनमें अप्लाई करो। अगर वहां लिस्टिंग गेंस का पर्पस है तो वहां भी लिस्टिंग गेंस बुक करो। और अगर किसी में लॉन्ग टर्म का सोचना है तो बिजनेस वाइज सोचना है, ऐसा नहीं कि यार क्या पता मैं रख लूँ, कुछ 10% मिल जाएंगे, 15% मिल जाएंगे, नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, वो सब चीजें, वो टाइम नहीं करना मार्केट को, हम कर भी नहीं सकते, तो वो सब चीजें नहीं करनी। बाकी जो पर्पस हमारा पहले था, आपको अप्लाई करते टाइम ही ये डिसाइड कर लेना है कि इस कंपनी में मैं किस पर्पस के साथ अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब लिस्टिंग वाले दिन हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि यार मैं इतने शेयर्स अभी सेल कर दूं, इतने शेयर्स बाद में सेल कर दूंगा, अभी प्री ओपन में सेल कर दूं या प्री ओपन के बाद सेल कर दूं, वो चीजें अलग बात है। लेकिन ये आपका क्लियर रहना चाहिए कि ये मुझे शेयर सेल करने हैं और ये शेयर्स होल्ड करने हैं। ये चीजें आपको आईपीओ में अप्लाई करते टाइम ही डिसाइड कर लेना है। अब वैसे मुझे ये आईपीओ अलॉट तो नहीं हुआ है, लेकिन बाई चांस अगर अलॉटमेंट मिलता तो मैं तो अपने लिस्टिंग बुक करके निकल जाता, अब जो भी लिस्टिंग मिलेंगी। अब हाँ, यहाँ ये बात जरूर है कि अगर आपको अपने शेयर सेल करने हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करते रहना। जब इसकी लिस्टिंग होगी ना, तो 9 से लेकर 9:45 के बीच में इसका जो प्री ओपन टाइम होगा। अब वैसे ये प्री ओपन टाइम क्या होता है आईपीओ, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करते रहिए, जहां भी इसकी लिस्टिंग हो रही होगी। अगर जैसे अभी 10% की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, अब मान लो इसकी लिस्टिंग एट पार रह जाए या डिस्काउंट में लिस्ट हो रहा हो, तब हम होल्ड कर सकते हैं कि भाई क्या पता लिस्टिंग के बाद इसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम आए, थोड़ी बहुत बाइंग आए, तब मैं अपने शेयर सेल कर दूंगा। और बाई चांस अगर हमें प्री ओपन टाइम में ऐसा देखे कि यार इसकी लिस्टिंग तो 15% के प्रीमियम पर हो रही है या 20% पर हो रही है, तो फिर आपको ज्यादा वेट नहीं करना, ज्यादा लालच नहीं करना है। भाई आपने एक्सपेक्ट किया था 10%, मिल रहे हैं आपको उससे भी कहीं ज्यादा, तब तो ये एकदम ही ईजी डिसीजन है ना, हमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। हमने 10% एक्सपेक्ट किया था, हमें 15% मिल रहा है,
तो बस अपने शेयर सेल करो, निकल जाओ, मिल गए लिस्टिंग है। फिर आप प्री ओपन टाइम में ही अपने शेयर सेल कर सकते हैं। वैसे अगर आपको इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करना है तो लिस्टिंग वाले दिन मैं इसके प्री ओपन टाइम के लिंक्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, एनएससी के भी और बीएससी के भी। वहां से आप इसकी ओपनिंग प्राइस वगैरह देख सकते हैं। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अब तक नहीं किया है तो इसे जरूर ज्वाइन करके रख लें, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी अगर मैं अपनी राय दूं तो देखिए, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल उतना बहुत एक्साइटिंग मुझे नहीं लगा। ठीक है, एक एफएमसीजी कंपनी है, मसाले वगैरह सेल करते हैं, साउथ में काफी अच्छी पकड़ है एमटीआर फूड्स की, लेकिन इसके नंबर्स में ग्रोथ बहुत मिसिंग है अभी तक। जो रेवेन्यू की ग्रोथ है या जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो उतनी हाई फ्लाइंग नहीं है जो एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से होनी चाहिए। तो अभी तो मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं और आई डोंट थिंक आपको भी नियर टर्म में इससे कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो बस यही है कि अगर आपको इन शेयर्स को होल्ड करना है, आपका लॉन्ग टर्म का प्लान था, तो आप बस होल्डिंग के बारे में ही सोचिए। और अगर आपका लिस्टिंग गेंस का पर्पस था, आपको लिस्टिंग गेंस बुक करने हैं, तो चीजें अपने लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। 10, 12, 15% के जो भी लिस्टिंग गेंस मिले वो ठीक है। तो अब आपका इन शेयर्स को लेकर क्या प्लान है? आप इन्हें सेल करेंगे या फिर होल्ड करेंगे? और हाँ, आपको कितने लॉट्स मिले हैं ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। बाकी आईपीओ मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए और इस आईपीओ के प्री ओपन टाइम के लिंक्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, हमें जो शेयर्स मिले उन्हें सेल कैसे करना है, किस प्राइस पर ऑर्डर लगाना है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।